to today's topic because we have to discuss first marketing. Now, what is difference between marketing and selling? ये इनमें दोनों में वही डिफरेंस है जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड चीज में होता है। ठीक, मार्केटिंग इज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। मार्केटिंग में हमेशा आप मार्केट में सेगमेंटिंग करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में और उन डेमोग्राफिक्स के आधार पे, और उन सेगमेंट में से आप अपनी एक टारगेटेड निश सिलेक्ट कर रहे हैं, टारगेटेड पॉपुलेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर की, जिसको निश कहते हैं, मार्केट निश बना रहे हैं कि मेरा तो ये कस्टमर रहेगा भाई मेरे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो और इस आधार पर आप एक डिमांड को क्रिएट करते हैं और उसको बनाए रखते हैं। वही बनाने की बात है, कस्टमर की अंदर वैल्यू जनरेट करा के उससे लॉयलिटी लेना। ठीक है, डिमांड को क्रिएट भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। जबकि सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में ना तो कोई सेगमेंटिंग की जाती, ना कोई टारगेटिंग की जाती। सेलिंग में ये माना जाता है कि जो हाथ में प्रोडक्ट है भाई उसकी डिमांड है ही है। जैसे कि ट्रेन और बस को डिब्बे में मूंगफली वाला मूंगफली बेचता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक वाले उठा उठा करके चले जाते हैं और किसी भी आदमी को देख करके बस में एकदम से सॉफ्ट ड्रिंक उसके मुंह पे लगाते हैं, जैसे कि उसे जरूरत नहीं है बट मुंह पे लगाते हैं, लो लेना है आपको, लेना है, लेना है आपको। दिस इज नोन एज सेलिंग। ठीक है, इसमें अनऑर्गेनाइज तरीका वो ये मान के चल रहा है कि भाई गर्मी का मौसम है, हर आदमी को जो है कोल्ड ड्रिंक की जरूरत है, एकदम से कोल्ड ड्रिंक लेकर के बसों में ट्रेनों में चढ़ जाएंगे। ठीक है, या फिर चना बेचना शुरू कर देंगे, मूंगफली बेचना शुरू कर देंगे, या कोई भी चीज आप कहीं भी एकदम से जाओगे, भाई इसका बता कितना रेट लगा रहा है तू। दिस इज नोन एज सेलिंग। ना तो उसने कोई सेगमेंटिंग की, ना उसने कोई टारगेटिंग करी, ना उसने कोई पोजिशनिंग करी, कुछ नहीं किया। उसने सिंपल जा करके बताया ये भाई एक प्रोडक्ट है, ऐसे बताओ कितने में आप बेच रहे हो, ये भी सेलिंग है। या फिर कहीं घूम जाना, ये मानते हैं कि डिमांड तो है, अपने आप बिकेगा। So this is known as selling, right? So marketing means segmenting the market and then targeting the potential customers. For this, demand has to be created and maintained. Selling does not involve any segmenting and targeting. It assumes that there is demand of product. वो ये मान के ही चलता है कि प्रोडक्ट की डिमांड है और ये केवल घूम जाने से ही बिक जाए। दैट इज नोन एज सेलिंग। ठीक है, तो ये अनऑर्गेनाइज होती है। दूसरा डिफरेंस हम ये बता सकते हैं मार्केटिंग और सेलिंग में कि इसमें आप नीड्स जो आपने कंज्यूमर की आइडेंटिफाई की है मार्केट रिसर्च से, उसको आप एक प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मार्केटिंग में, और उसके बाद आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी से और आफ्टर सेल सर्विस देकर आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग फिर आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके दोबारा से भी उसको दे रहे हैं, ताकि उसके अंदर फाइनली वैल्यू क्रिएट हो जाए आपके प्रोडक्ट के लिए और लॉयलिटी आपके ब्रांड से बन जाए। ठीक है, ये सब मार्केटिंग का प्रोसेस है। तो ये कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटी है। सब कुछ आप जो कर रहे हो वो कस्टमर के लिए कर रहे हो। कस्टमर को सेटिस्फाई करना आपका पहला काम है और उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना आपका दूसरा काम है, और इन दोनों कामों से वैल्यू जनरेट करके ब्रांड लॉयलिटी लेना आपका ओवरऑल टारगेट है, जिससे आप अपने प्रॉफिट को लिंक करते हो। तो ये होती है मार्केटिंग। सेलिंग में क्या है, कोई जो है कस्टमर से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, सेलर से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। उसको जो है वो जो प्रोडक्ट है उसे हर हालत में बेचना है। ये वैसे है जैसे गंजे को कंघी बेचना। ठीक है, गंजे को कंघी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर गंजे को कोई कंघी बेच देता है तो इसका मतलब है कि उसने अपना काम बेचने का पूरा कर दिया। ठीक है, सो दैट इज नोन एज सेलिंग। तो कल कल को अगर किसी मैनेजमेंट क्लास में आप बैठे हैं और कोई कहे कि जी मार्केटिंग क्या है, तो अक्सर मैंने देखा कुछ स्टूडेंट बोलते हैं गंजे को कंघी बेचना। नो, दैट इज नॉट मार्केटिंग, दैट इज सेलिंग। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। सेलिंग जो है ओवरऑल मार्केटिंग के पार्ट में आएगी, जो मैंने आपको बताया था कितनी सेल्स टीम हमें चाहिए, बट वो एक प्रॉपर ऑर्डरिंग में आ रही है, कोऑर्डिनेशन से आ रही है। सिंपल जो सेलिंग है वो ऐसे प्रोडक्ट की है जिसपे माना जाता है डिमांड इसकी ऑलरेडी है और आप जाकर के उसको बेच रहे हैं। ठीक है, चाहे उसको कस्टमर को जरूरत है या नहीं है, आप सिर्फ सेलर के हिसाब से उसको बेच रहे हो, दैट इज नोन एज सेलिंग। तो इसमें जो है प्रॉफिट जो है वो पूरी तरह से सेलर और जो सेल्समैन होता है उसको मिलता है। सेल्समैन को तो इंसेंटिव मिलता है कि भाई तुम जितनी सेल्स कर दोगे उतना तुम्हारा इतने परसेंट इंसेंटिव रहेगा। वो सिर्फ इंसेंटिव बेस पर काम कर रहा है। ठीक है, और जो भी ये काम हो रहा है वो सिर्फ सेलर के लिए लिहाज से हो रहा है, ना कि कस्टमर के लिहाज से। सेलर को चाहिए कि उसका प्रोडक्ट किसी भी सूरत में बिकना चाहिए, ताकि जितना वो बेच लेगा उतना उसको प्रॉफिट आएगा। उसे इससे भी मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति उससे लॉयल होगा
उसे इससे भी मतलब नहीं है कि उसने उसे सेटिस्फाई किया, उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया, कुछ नहीं। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए किसी भी हालत में। उसके लिए उसने सेल्समैन लगा रखे हैं, सेल्समैन को सेलिंग के लिए इंसेंटिव दे रखा है, सेल्समैन डिमांड को ऑलरेडी मान के घूम जाता है और लोगों को इधर उधर पकड़ के प्रोडक्ट को बेच देता है और इंसेंटिव लेता है, और सेलर खुश होता है क्योंकि उसको वॉल्यूम ऑफ सेल से प्रॉफिट मिलता है। So this is about marketing and selling. The important difference is there the profit is through customer oriented activity, and here the profit is through seller oriented activity, right? So marketing focuses on consumer needs and converting it into product, satisfying customers through product functionality and after sales service, thus generating profit by customer satisfaction. Selling does not focus on consumer need, rather on seller need, in which incentive is decided to salesperson. It is like selling a comb to a bed. The profit to seller and salesman is on the volume of sales. राइट? तो ये है एक बेटा डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए अबाउट मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ आज। कल को वी विल स्टार्ट इट्स क्वेश्चंस फ्रॉम टुमारो, राइट? और ये जितना भी अगर कोई चीज छूट गई है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल ड्राइव में लिंक बना के आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट? तो इट इज ऑलरेडी 11, so I am concluding the meeting now. Thanks for joining.